जब हम कभी फॉरेन ट्रिप से वापस आते हैं तो हमारा जो कन्वर्सेशन होता है वो ऑफन इट रिवॉल्व्स अराउंड देयर ट्रैफिक, देयर डिसिप्लिन एंड सिविक सेंस। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कितना ऑर्डरली है ना वहाँ पे ट्रैफिक, कोई हॉकिंग नहीं करता, सब अपने लेन फॉलो करते हैं और पेवमेंट्स कितने अच्छे हैं, आराम से उन पे पैदल चला जा सकता है। और हम नोटिस करते हैं कि वहां पर देयर आर बेयरली एनी ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक कॉप्स, सिर्फ लाइट्स, पेंटेड लेन्स और लोग आराम से वो रूल्स फॉलो करते हैं। इट मेक्स अस वंडर कि क्या यह ऑर्डर स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड है या फिर यह उनके कल्चर का हिस्सा है। अ कल्चर which has been shaped by respect for laws, discipline, पेशेंस और एक दूसरे की सेफ्टी के प्रति कंसर्न। बैक होम द कॉन्ट्रास्ट इज हार्ड टू मिस। कोई बगैर इंडिकेटर के लेन हाईवे पे फुल स्पीड पे लेन जंप कर लेते हैं, पता ही नहीं लगता। अब इस ट्रक को देखिए, ये किधर जा रहा है नहीं पता लग रहा, कोई इंडिकेटर नहीं है इसका। हम ग्लोबली कंट्रीब्यूट करते हैं सिर्फ 1% गाड़ियों की, लेकिन एक्सीडेंट के लिए 11%। Now look at this man driving on the wrong side. You glare at him, he glares back. He is not concerned about the inconvenience he has caused him. पागल हो जाते हैं यहाँ पे क्रॉस करने के लिए। सबको पहले जाना है, कोई किसी के लिए वेट नहीं करेगा। बाइक हो, ऑटो हो, 4 व्हीलर हो, छोटा ट्रक हो, कुछ भी हो, सबको आगे जाना है। यार थोड़ा सा कोऑपरेट कर दो एक दूसरे के साथ। ये ठीक है, पता नहीं कब भारत में लोगों को ड्राइविंग का सेंस होगा। 99% ऑफ द पीपल इन इंडिया नॉनसेंस ड्राइवर, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। इससे कोई गुस्सा हो, आई डोंट केयर, मतलब आप ही एडजस्ट करो खाली, बाकी किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता कि आप एडजस्ट कर रहे हो, आप जगह दे रहे हो। मेसी रोड्स, चारों तरफ हॉकिंग का क्योस, पेवमेंट्स पर एनक्रोचमेंट, पेवमेंट्स टूटे हुए, ड्राइविंग इतनी अनप्रिडिक्टेबल, कोई कहीं से भी आ जाता है। और जब हम ये डिस्कस करते हैं या कंपैरिजन करते हैं वापस आकर अपने लोगों के साथ कि बाहर का एक्सपीरियंस और हमारे देश का एक्सपीरियंस कैसा है, तो रिस्पॉन्स बिल्कुल प्रेडिक्टेबल मिलता है। अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस। हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए, वरना हम भी वैसे हो जाते। हमारे यहां प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, चीन जैसा तो है नहीं। अगर लीडरशिप में सुभाष चंद्र बोस या सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो सब ठीक होता। अब नेता क्या करें जब लोग ही ऐसे हैं। बट देन कंसिडर टोक्यो, वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज इन द वर्ल्ड, far more population than our Delhi, Bombay or any Indian metro. उन सबसे पॉपुलेशन ज्यादा है टोक्यो की, yet ट्रैफिक वहां पे इट फ्लोज स्मूथली, पब्लिक स्पेसेस जो हैं दे आर रिस्पेक्टेड और सिस्टम काम कर रहा है। क्लियरली ये साबित करता है कि पॉपुलेशन एलोन इज नॉट द प्रॉब्लम, क्योंकि जापान भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो फिर फेमिलियर श्रग आ जाता है, हम तो ऐसे ही हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया, ये अपना टशन है भैया, अरे हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे ही भैया। बट हैव वी एवर पॉज्ड टू आस्क कि हम ऐसे क्यों हैं भैया? टू अंडरस्टैंड दिस हमें देखना होगा एक सिंपल बट पावरफुल डायनामिक लूप। हमारा कल्चर शेप्स आवर वैल्यूज और वैल्यूज शेप करती हैं एटीट्यूड और एटीट्यूड शेप करता है हमारा बिहेवियर। नाउ दिस लूप एक्सप्लेन्स व्हाई सोसाइटीज फंक्शन द वे दे डू।
जो हम नज़ारा रोड्स और पब्लिक स्पेसेस पे देखते हैं वो कोई रैंडम नहीं है, वो हमारा बिहेवियर है। जंपिंग लेन्स, क्रॉसिंग रोड्स फ्रॉम एनीवेयर, इग्नोरिंग रूल्स, पुअर प्लानिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर मेंटेनेंस, कैटल हाईवेज पे घूम रहे हैं, करप्शन, इनएफिशिएंसी, एक लैक ऑफ कंसर्न फॉर ईच अदर कि किसी को कोई तकलीफ हो रही हो, कोई चिंता नहीं। ये कोई आइसोलेटेड एक्शंस नहीं है, ये हमारा बिहेवियर है विच इज शेप्ड बाय आवर एटीट्यूड, और एटीट्यूड शेप्ड बाय आवर वैल्यूज, और वैल्यूज शेप्ड बाय आवर कल्चर। तो फिर ये जो हमारा पिक्यूलियर बिहेवियर है उसको उत्पन्न करता है हमारा एटीट्यूड, जो बहुत डीपली एम्बेडेड है हमारे अंदर, और वो है चलता है। क्या फर्क पड़ा? उसका आउटकम, उसके रिजल्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेस वो विजिबल हैं चारों तरफ हमारे। एक्सीडेंट्स, स्टैम्पिंग्स, ब्रिजेस कोलैप्स हो जाते हैं, फायर ट्रेजेडीज, फायर एक्सीडेंट्स, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? सब चलता है, और हम एक ट्रेजेडी से दूसरी ट्रेजेडी की तरफ मार्च करते रहते हैं विद आवर डीपली एम्बेडेड एटीट्यूड। सब चलता है, क्या फर्क पड़ता है? अब ये जो एटीट्यूड है इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि इवन हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो भी एक्नॉलेज करती है प्रेजेंस ऑफ दिस चलता है एटीट्यूड इन आवर सोसाइटी। साथियों, आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा। आज का भारत की पहचान है, करना है, करना ही है। But the fact is कि क्या ये एटीट्यूड चलता है, एटीट्यूड डिसअपियर हो जाएगा इन लाउड स्पीचेस और स्लोगन से और फॉल्स एश्योरेंसेस से? मेरे ख्याल से नहीं। इसमें बदलाव तभी आएगा जब हम वी स्टार्ट एड्रेसिंग द रूट कॉज इटसेल्फ, दैट इज जो लिंक है बिटवीन कल्चर, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। जब तक हम ये रूट कॉज को, ये जो लिंक को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम इस चलता है एटीट्यूड को खत्म नहीं कर पाएंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और अदरवाइज, कॉन्शियसली अटेम्प्ट करता है टू बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर थ्रू वैल्यू। इंडियन आर्म फोर्सेस एक पावरफुल एग्जाम्पल है इस चीज, जो अपनी वैल्यूज को अपहोल्ड करते हैं, डिसिप्लिन, सेक्रीफाइस एंड अनवेवरिंग कमिटमेंट टू ड्यूटी। सो व्हाट अबाउट इंडिया एज ए नेशन? हमारी क्या कोर वैल्यूज? लॉस्ट। हमारी कोर वैल्यूज आर क्लियरली एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन: इक्वालिटी, जस्टिस, सेक्युलरिज्म, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। लेकिन ये जो वैल्यूज हैं विच आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, they do not shape our everyday behavior, क्योंकि वो they are often trapped in political debates. जो civic values होती हैं, जो truly guide करती हैं समाज को, सोसाइटीज को to move towards excellence, are neglected or ignored. जैसे रिस्पेक्ट फॉर लॉज, कंपैशन एंड एम्पैथी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी। और क्योंकि ये सिविक वैल्यूज इग्नोर की जाती रही और उन पे फोकस नहीं रखा गया, तो धीरे धीरे चलता है एटीट्यूड एम्बेड होता गया समाज में। We cannot even stand in a queue without even breathing down the neck of the person ahead of us. Now this railway cross, both sides of the road are blocked. जो जाम 10 मिनट में क्लियर हो जाता, अब वो 30 मिनट लगेंगे। We carry on with a casual indifference, without inquiring why are we impatient, why are we always in a hurry, still not reaching on time anywhere. हमें अपने चलता है एटीट्यूड से निजात पानी है, तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें एक कल्चरल शिफ्ट लेना होगा।
जहां पर की सिविक वैल्यूज जो हैं वो दे बिकम नॉन नेगोशिएबल, उनको किसी भी कीमत पे अपहोल्ड करना होगा। और यह टॉप डाउन अप्रोच ही होगी, नीचे से ऊपर नहीं होगी। लीडरशिप को दिखाना होगा कि वह इन वैल्यूज को अपहोल्ड कर रहे हैं, तब जाके सरकारी डिपार्टमेंट्स में, सरकारी कर्मचारियों में ये ट्रिकल डाउन होगा और फिर समाज में आएगा। लेकिन अगर लीडरशिप सत्ता में रहने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए इन वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाई देते हैं, तो यह चलता है एटीट्यूड भाषणों से जाने वाला नहीं। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। हमारे जितने भी चैलेंजेस हैं वो कोई हमारी जनसंख्या के कारण नहीं है, वो स्टेम करते हैं हमारे चलता है माइंडसेट से जो लीड करता है टुवर्ड्स मिस गवर्नेंस। और एक्सक्यूजेस देना बंद करना चाहिए। If we have to move to future, then we must stop driving looking at the rear view mirror. Rear view mirror में देख के ड्राइव करना बंद करना चाहिए। ये लिंक समझना पड़ेगा। एंशिएंट पास्ट ने हमारा मेडिवल पास्ट बनाया, मेडिवल पास्ट ने हमारा रीसेंट पास्ट बनाया, और रीसेंट पास्ट ने हमारा प्रेजेंट, और प्रेजेंट हमारा फ्यूचर बनेगा। द फ्यूचर इज बिल्ट इन द प्रेजेंट and not by romanticizing the ancient past or medieval past. जब ये civic values internalize हो जाएंगी और हम uphold करने लगेंगे, तो हमारा attitude automatically change हो जाएगा और हमारा behavior भी accordingly change हो। Attitude changes, behavior changes, and when behavior changes, तो फिर ये dynamic loop है, तो culture also transform। तब हम देखेंगे सेफर रोड्स, बेहतर रोड्स, स्ट्रॉन्गर इंफ्रास्ट्रक्चर, हादसे भी कम होंगे, और हम सब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स होंगे, एक दूसरे के लिए कंसर्न। कैन वी डू इट? यस, वी कैन। वी हैव डन इट बिफोर एंड वी कैन डू इट अगेन, बिकॉज वी हैव promises to keep and miles to go before we sleep.